Welcome students, this is the part 4th of the chapter National Income. In the previous lesson, I taught you how to calculate national income by using product method or value added method. In this I am going to teach you how to calculate national income by using income method. Income method को factor payment method भी बोलते हैं. Why this income method is called factor payment method? Because in this national income is measured in terms of factor payment. Factor payment क्या होती है? As we all know, हमने circular flow of income से हमने ये समझा था. Because household sector is providing or rendering their factor services to the producing unit, and the producing unit is giving some reward in return of that, and that reward is nothing but the factor payment. So all the factors of production are earning something, and that earning is known as factor payment. तो factors of production कौन कौन से होते हैं? जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. अगर आप लैंड अगर आपको चाहिए देन आप क्या पे करते हैं? रेंट आप पे करते हैं. लेबर को वेजेस और सैलरीज देते हैं, वेजेस या फिर सैलरीज देते हैं आप. कैपिटल पे इंटरेस्ट, जो उसकी फैक्टर पेमेंट है वो इंटरेस्ट होती है, और एंटरप्रेन्योर की जो फैक्टर पेमेंट होती है वो होती है प्रॉफिट. सो बेसिकली जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, हम इन सभी को ऐड कर रहे हैं और हम इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं. दैट मीन्स द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन फाइनेंशियल ईयर. सो अब इसका मेथड समझते हैं, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं. इनकम मेथड का फॉर्मूला क्या है? इनकम मेथड का फॉर्मूला है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम. आप जब इन तीनों कंपोनेंट को जब आप प्लस करेंगे तो आपका निकलेगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. दैट मीन्स नेट डोमेस्टिक इनकम एट फैक्टर कॉस्ट. प्रोडक्ट मीन्स इनकम ओनली. तो ये बहुत सिंपल फॉर्मूला है. उसके बाद आप यहाँ से, क्योंकि जो नेशनल इनकम है वो क्या है आपकी NNPFC, तो आपको क्या करना है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग द गोल्डन रूल्स. गोल्डन रूल्स को यूज करके आप NNPFC तक जा सकते हैं. सो बेसिकली आपको सिर्फ ये तीन चीज़ों को प्लस करना है. लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम इस कि आपके एग्जाम में ये सारे कंपोनेंट्स आपको एज इट इज नहीं दिए जाते हैं. इनके कुछ जो सब कंपोनेंट्स हैं वो दिए जाते हैं. तो आपको जो इनके जो सब कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के कुछ सब कंपोनेंट्स हैं, वो आपको ढूंढने पड़ेंगे, उन सबको ऐड करना पड़ेगा. उसी तरह से ऑपरेटिंग सरप्लस के दिए होंगे. मिक्स्ड इनकम, डायरेक्टली मिक्स्ड इनकम दी जाती है, तो उसमें कोई समझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं? तो इसमें आता है कि जो आपकी जो एम्प्लॉयज़ हैं, दैट मीन जो प्रोड्यूसिंग यूनिट हैं, उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको जब हायर करते हैं वो क्या क्या चीज़ देते हैं, जैसे कि वेजेस एंड सैलरीज, सेकेंड पेमेंट इन काइंड. दैट मीन्स ज़रूरी नहीं हमेशा वो कैश में ही देंगे पेमेंट, तो वेजेस एंड सैलरीज वो क्या दे रहे हैं, इन कैश. थर्ड, एम्प्लॉयर्स contribution to social security schemes. ओके, इसमें ये याद रखने की बात है कि एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन लिखा है, मैंने एम्प्लॉयज नहीं लिखा है. एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए कई बार एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन लिखा होता है, वो हमको नहीं लेना है. वी ओनली हैव टू टेक एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन. फोर्थ, पेंशन ऑन रिटायरमेंट. पेंशन ऑन रिटायरमेंट. अब जो पेंशन है
ये आपकी ओल्ड एज पेंशन नहीं है, ये है पेंशन ऑन रिटायरमेंट। दैट मीन्स ये आपकी क्या है, सर्विस की पेंशन है। दैट मीन्स आप पहले कुछ वर्क कर रहे थे, उसके बिहाफ पे जो आपको पेंशन दी जा रही है वो ओल्ड एज पेंशन वगैरह नहीं आएगी, बिकॉज वो आपकी अर्नड इनकम नहीं है, वो आपकी अर्नड इनकम है। और नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में किसी भी मेथड में हम अर्न इनकम को ही कैलकुलेट करते हैं, अर्नड को हम नहीं लेते हैं। दैट मीन्स जिसके बदले आपने कुछ ना कुछ काम किया है और आपने वो कमाया है, जो कमाई हुई जो भी आपका पैसा है सिर्फ वही हम ऐड करेंगे, जो आपको सिर्फ ऐसे फ्री में दे दिया गया है वो हम नहीं ऐड करेंगे। तो ये सारे कंपोनेंट्स है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के। सो बेसिकली एग्जाम में क्या होगा, और जो क्वेश्चन होंगे एग्जाम में भी नहीं, जो क्वेश्चन होंगे बेसिकली वो कैसे दिए जाएंगे आपको कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज आपको मान लीजिए डायरेक्टली नहीं दिया गया है। अगर डायरेक्टली दिया गया है वेल एंड गुड, आप डायरेक्टली इसको ऐड कीजिए ऑपरेटिंग सरप्लस के साथ और मिक्स्ड इनकम के साथ, आपका एनडीपी-एफसी निकल जाएगा। लेकिन अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज आपका डायरेक्टली नहीं दिया गया है तो ये बाकी कंपोनेंट्स को आपको सर्च करना है और उन सबको ऐड कर देना है। इन सबको ऐड करोगे तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज निकल जाएगा। सिंपल। देन समझते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या चीज आती हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस में फर्स्ट है रेंट, सेकंड इंटरेस्ट, थर्ड प्रॉफिट। अब जो प्रॉफिट है इसके 3 कंपोनेंट है, क्योंकि कोई भी जब एंटरप्रेन्योर जब भी कोई वर्क करता है, जब उसको कोई प्रॉफिट होता है तो वो 3 में बेसिकली उसका जो 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। पहला है कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। दैट मीन्स जो भी कॉर्पोरेट का जो भी प्रॉफिट है उस पर जो भी टैक्स पे करता है वो। दूसरा डिविडेंड, दैट मीन्स जो उसके जो शेयर होल्डर्स हैं, उसकी कंपनी में जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनको जो भी पेमेंट कर रहा है, वो एक्स्ट्रा जो भी उसको जो प्रॉफिट होता है उसके ऊपर, जब शेयर्स के ऊपर जो भी पैसा दिया जाता है उसको डिविडेंड बोलते हैं। थर्ड जो है वो है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो है वो जो फर्म है उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है, जो एंटरप्रेन्योर है उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है, बट जो ये प्रॉफिट है इसको फर्दर इन्वेस्ट करता है अपनी कंपनी में ताकि उसको और ज़्यादा वो प्रोडक्शन कर सके। सो बेसिकली जो प्रॉफिट है उसके 3 कंपोनेंट हैं, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, डिविडेंड्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो बेसिकली अगर प्रॉफिट डायरेक्टली दिया गया है वेल एंड गुड, आप प्रॉफिट को ऐड कर दीजिए। अगर प्रॉफिट नहीं दिया गया है तो आपको ये 3 कंपोनेंट को सर्च करना है और इन तीनों को ऐड कर देंगे तो आपका प्रॉफिट निकल जाएगा। फोर्थ जो कंपोनेंट है ऑपरेटिंग सरप्लस का वो है रॉयल्टी। सो बेसिकली आपके क्वेश्चंस में अगर ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्टली दिया गया है तो वेल एंड गुड, आपको डायरेक्टली कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के साथ आपको ऑपरेटिंग सरप्लस को प्लस कर देना है और मिक्स्ड इनकम को भी प्लस कर देना है। लेकिन अगर ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्टली नहीं दिया गया है देन यू हैव टू फाइंड आउट दीज कंपोनेंट्स। इन सभी कंपोनेंट्स को आप प्लस कीजिए, आपका ऑपरेटिंग सरप्लस निकल जाएगा। उसके बाद आप इन तीनों को प्लस कीजिए और आपका एनडीपी-एफसी निकल जाएगा। जैसे ही आपका एनडीपी-एफसी निकलता है दैट मीन्स नेट डोमेस्टिक इनकम एट फैक्टर कॉस्ट आपका जैसे ही निकलता है, आप गोल्डन रूल का यूज करके आप डायरेक्टली नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करते हैं हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये सारे आइटम्स दिए गए हैं और ये सारी इनकी वैल्यूज हैं और बेसिकली हमको कैलकुलेट करना है नेशनल इनकम, दैट इज एनएनपी-एफसी। फर्स्ट हमको ये समझना है कि इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है। फॉर्मूला हमको पता है क्या है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज
प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। इन तीनों को अगर हम प्लस करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, हमारा निकलेगा NDPFC। तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने से पहले हमको NDPFC निकालना होगा। ओके, अब हमारा जो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ है डायरेक्टली नहीं दिया गया है इस क्वेश्चन में, लेकिन हमको उसके कंपोनेंट्स दिए गए हैं। तो पहले हमको जो कंपोनेंट्स हैं वो देखने पड़ेंगे। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, वेजेस है, और क्या दिया गया है हमको, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन दिया गया है 400। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ हम निकाल लेंगे, वेजेस प्लस सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। तो वेजेस कितना दिया गया है, वेजेस दिया गया है 10,000 प्लस सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन कितना दिया गया है हमारा, ये दिया गया है हमारा 400। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ कितना निकला हमारा 10,400 करोड़। उसी तरह से हम ऑपरेटिंग सरप्लस निकाल लेंगे। ऑपरेटिंग सरप्लस हमको डायरेक्टली नहीं दिया गया है इस क्वेश्चन में, लेकिन हमको उसके कंपोनेंट्स दिए गए हैं और हमको पता है ऑपरेटिंग सरप्लस के कंपोनेंट्स क्या हैं, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी। रेंट दिया गया है हमको 5,000, सो 5,000 प्लस इंटरेस्ट दिया गया है हमको 400 प्लस प्रॉफिट दिया गया है, नहीं प्रॉफिट नहीं दिया गया है, लेकिन प्रॉफिट के कंपोनेंट्स दिए गए हैं हमको, जैसे कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है 200। तो प्रॉफिट के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है 200, देन डिविडेंड दिया गया है हमारा 3,000, देन प्लस हमारा कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स भी दिया गया है 400। इन सबको हम ऐड कर देंगे तो हमारा कितना निकलेगा, ओके, ऑपरेटिंग सरप्लस हमारा निकला है 9,000 और हमको और क्या प्लस करना है, मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम दी गई है 400। तो हमको बेसिकली क्या करना है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ कितना निकला है हमारा 10,400। सो यहाँ पे लिखेंगे 10,400 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस कितना है हमारा 9,000 प्लस मिक्स्ड इनकम कितना है हमारा, मिक्स्ड इनकम इज 400। तो ये टोटल कितना निकलेगा हमारा, तो बेसिकली हमारा NDPFC कितना निकला है 19,800। और हमको कहाँ तक जाना है, हमको कैलकुलेट करना है NNPFC, दैट मीन्स हमको डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है। तो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए हमको गोल्डन रूल के थ्रू हमको पता है क्या करना है, हमको करना है इसमें NDPFC 19,800, इसमें प्लस करना है हमको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर हम डोमेस्टिक इनकम में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस कर देते हैं तो हमारा जो है वो डोमेस्टिक इनकम जो है हमारी नेशनल इनकम बन जाती है। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया गया है हमारा 1,000। सो नेशनल इनकम कितनी निकली हमारी 20,800। सो NNPFC कितना निकला 20,800। तो इस तरह से हम नेशनल इनकम बाय यूजिंग इनकम मेथड हम कैलकुलेट करते हैं।
नेक्स्ट जो हमारा जो मेथड है वो है एक्सपेंडिचर मेथड, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।